are going to study our next chapter, that is chapter number 20, our national symbols. आज हम सोशल स्टडीज में आवर नेशनल सिंबल्स के बारे में जानेंगे, हमारे राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमारे देश में, हमारे इस इंडिया कंट्री में कई सारे सिंबल्स हैं, ठीक है। वो जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जैसे नेशनल फ्लैग जो हमारा ट्री कलर है, जिसे तिरंगा कहते हो, नेशनल एम्बलम जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक। उसमें एक है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है, ठीक है। उसके बाद नेशनल एंथम, इसके बारे में हम जानेंगे। नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन अधिनायक जय, ठीक है। और कई सारे नेशनल सिंबल्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमारी वॉइस आपको स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर के साथ आपको सुनाई देती रहेगी। आप लोग ध्यानपूर्वक से लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। हम लोग अपने नेशनल सिंबल्स के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपना लास्ट चैप्टर आवर नेशनल सिंबल्स, हमारे भारतीय, हमारे जो है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जाने, ठीक है। द सिंबल्स ऑफ आवर नेशनल यूनिटी आर कॉल्ड नेशनल सिंबल्स। हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रतीकों को ही राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है, ठीक है, नेशनल सिंबल्स कहा जाता है। दे रिमाइंड अस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री एंड आवर डिटर्मिनेशन टू लिव एज ए नेशन। वे हमें हमारे देश की प्रगति और एक राष्ट्र के रूप में जीने के हमारे संकल्प की याद दिलाते हैं, ठीक है। सम ऑफ आवर नेशनल सिंबल्स आर द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम एंड द नेशनल एम्बलम। वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर नेशनल सिंबल्स। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में से कुछ राष्ट्रीय ध्वज, जैसे नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, एंड नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक, ये महत्वपूर्ण हैं और हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आइए अब हम नेशनल फ्लैग के बारे में जानते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसे नेशनल फ्लैग कहते हैं, हमारा तिरंगा कहते हैं जिसे, ट्री कलर, ठीक है। आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड ट्री कलर। हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, राष्ट्रीय झंडा है, उसे तिरंगा का नाम दिया गया है, उसे तिरंगा कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड ट्री कलर बिकॉज इट हैज़ थ्री कलर्स। यह ट्री कलर तिरंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तीन रंग होते हैं। इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप। यह एक रेक्टेंगुलर आयत के शेप में होता है। इट्स लेंथ शुड बी 1/2 टाइम्स इट्स विड्थ। और इसकी जो है लंबाई होती है, कितनी होती है? इसके चौड़ाई से 1.5 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। इट डिवाइडेड इक्वली इनटू 3 हॉरिजेंटल बैंड्स, सेफ्रॉन कलर, दिस वाइट विद नेवी ब्लू व्हील और चक्र इन द सेंटर दैट हैज़ 24 स्पोक्स एंड ग्रीन कलर। इसमें 3 कलर होते हैं। कौन सा होता है? सेफ्रॉन, वाइट, और वाइट के बीच में एक व्हील होती है जो नेवी ब्लू कलर की होती है, और तीसरा होता है ग्रीन कलर, ठीक है। इसमें 3 कलर होते हैं, ठीक है। सेफ्रॉन को केसरिया कहते हैं, वाइट आप लोग जानते हैं सफ़ेद, और तीसरा जो कलर होता है ग्रीन कलर होता है, ये हरा, ठीक। ये तो हमारा तिरंगे के 3 कलर होते हैं, ठीक है। अब आइए नेशनल एम्बलम के बारे में जानते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानते हैं। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम द बुद्धिस्ट लैंड कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, सारनाथ के अशोक की बौद्ध स्तंभ एक है, जो शेर बने होते हैं उसमें, वहाँ से लिया गया है। और ये कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में स्थित है, ठीक है। इट इज़ द ऑफिशियल
सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यह भारत सरकार की ऑफिशियल सील है, मुहर है, आधिकारिक मुहर है। देयर आर 4 लाइन्स बैक टू बैक बट वी कैन सी ओनली 3। इसमें 4 शेर होते हैं आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं क्योंकि पीछे वाला शेर हमको नहीं दिखाई देता है। ठीक है। आवर नेशनल एम्बलम इज़ फाउंड इज गवर्नमेंट ऑफिसेस on government papers and documents. It is also printed on our currency notes and coins. हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सरकारी कार्यालयों में, दस्तावेजों में और हमारे भारत सरकार के जो रुपए होते हैं और सिक्के होते हैं उसमें भी ये छपा होता है। ठीक है। Below the line is a border with wheel and a horse and a bull on opposite sides. The horse stands for energy and speed. The bull stands for right conduct. Between these 2 carvings in a wheel known as Dharma Chakra, the word Satyameva Jayate means truth alone trumps are written at the bottom. इस जो शेर हमारे ये 4 शेर बने होते हैं, इनके नीचे एक पहिए के साथ एक चक्र बना है। ठीक है। और उसके एक तरफ क्या बना है, एक घोड़ा बना है और दूसरी तरफ क्या बना है, एक बैल बना है। घोड़ा किसका प्रतीक है? घोड़ा एनर्जी, ऊर्जा का प्रतीक है और गति का प्रतीक है। ठीक है। और बैल किसका है? बैल आचरण का। ठीक। और इन 2 नक्काशियों के बीच, घोड़े और बैल के बीच क्या है? एक चक्र है। ठीक है। चक्र बना है और उस चक्र, वही चक्र जो है, उस चक्र को धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वही हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। और इस चक्र के नीचे, इस धर्म चक्र के रूप में नीचे एक वर्ड लिखा है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है ट्रुथ एलोन ट्रम्प्स, मतलब सत्य की अकेले ही विजय होती है। जो असत्य होता है, जो झूठ होता है, जो बुराई होती है, उनकी हमेशा हार होती है। सिर्फ सत्य की ही जीत होती है। ठीक है। इसका ये मतलब है। ठीक है। और ये कहाँ लिखा है? ये एकदम नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, इस नेशनल एम्बलम के नीचे। ठीक है। अब आते हैं हम नेशनल एंथम के बारे में जानते हैं, राष्ट्रगान के बारे में जानते हैं। जन गण मन इज़ आवर नेशनल एंथम। जो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, आप लोग राष्ट्रगान का पाठ करते हैं खड़े होकर सभी लोग। ठीक है। सावधान मुद्रा में, वो हमारा नेशनल एंथम है। इट इज़ संग इन कोरस ऑन नेशनल फेस्टिवल एंड फंक्शंस। और यह त्योहारों पर या कोई नेशनल फेस्टिवल होते हैं, कोई फंक्शन होते हैं, उन पे ये चरस में एक सुंदर कविता के रूप में गाया जाता है। वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन पोजिशन व्हेन द नेशनल एंथम इज संग और इट्स ट्यून इज प्लेड। जब क्या होता है, जब राष्ट्रगान गाया जाता है या उसकी धुन बजाई जाती है तो हमें ध्यान देने की स्थिति में एकदम सावधान खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है। इट शुड बी संग इन 52 सेकेंड्स। इसे 52 सेकंड में गाया जाना चाहिए। द नेशनल एंथम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रगान ये जनगण मन अधिनायक, ठीक है, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अब आते हैं कुछ हमारे अदर नेशनल सिंबल्स हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। वी आल्सो हैव ए नेशनल सॉन्ग बिगिनिंग विद वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। अन्य राष्ट्रीय चिन्ह में हमारे पास एक राष्ट्रीय गीत भी है जिसकी शुरुआत वंदे मातरम से होती है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे
मातरम, ये हमारा जो है राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। उसके बाद द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज़ लोटस, और हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है वो लोटस कमल है। नेशनल एनिमल, जो राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, वो टाइगर है। एंड नेशनल बर्ड इज़ पीकॉक, और राष्ट्रीय जो पक्षी है वो हमारा पीकॉक मोर है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आप लोगों ने इस चैप्टर में नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बम, नेशनल एंथम और नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर और नेशनल बर्ड के बारे में डिटेल में जाना। ठीक है, आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ के बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी। अब इस चैप्टर का PDF आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, एक्सरसाइज प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से रीड करिएगा। थैंक यू।